हाय स्टूडेंट्स, मैं राज सर एक बार फिर से आपको वेलकम करता हूं हमारा ब्यूटीफुल सा चैनल आरजे केमिस्ट्री में। स्टूडेंट्स, हम लोग एक चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म कर चुके हैं। उस चैप्टर का नाम था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन का जितना डिटेल जाया जा सकता था उतना डिटेल में जाके हम लोग बात किए हैं। ठीक है, कार्बन के कंपाउंड के बारे में बात किए हैं, कार्बन कैसे कैसे बॉन्ड बनाता है, कार्बन का पूरा केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं। ठीक है, होमोलोगस 3 तक आगे और पढ़ना था, लेकिन आप लोग का सिलेबस वहीं तक है, इसीलिए हम वहीं स्टॉप किए थे और सिलेबस को वहीं ख़त्म किए। और लास्ट जो लेक्चर था उसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए थे और वो जितना कंसेप्चुअल बन सकता था उतना कंसेप्चुअल बना के आप लोग को दिए थे वो क्वेश्चन। ठीक है, और आप लोगों ने कुछ स्टूडेंट ने बहुत अच्छा से बना के भेजा। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा था जो आप लोगों ने कुछ गलती किए थे, तो उसका हम इम्प्रूवमेंट भी, उसका भी सुधार कर दिए, लेकिन कोई स्टूडेंट का अभी तक आंसर ही नहीं मिला। तो ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक आंसर नहीं भेजे हैं, जाइए पीछे का वीडियो देखिए। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो पूरा लेक्चर को देखिए, पूरा प्लेलिस्ट को देखिए, उसके बाद क्वेश्चन का गारंटी हम देते हैं कि तुम बनाओगे क्वेश्चन। ठीक है, ये गारंटी हम देते हैं कि क्वेश्चन तुमसे बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? आखिर पढ़ाए हैं तभी ना दिए हैं क्वेश्चन, और पढ़ाया गया है बहुत डिटेल से, इसीलिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो कि नहीं बनेगा। मेरा ही क्वेश्चन क्यों नहीं, बोर्ड का भी क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो देखिए जाके पहले पूरा प्लेलिस्ट को। एक कार्बन कंपाउंड चैप्टर है, दूसरा हम लोग आज स्टार्ट करेंगे जिस चैप्टर को, वो चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, पीरियोडिक टेबल भी बोल देता है इसको सिंपल, क्योंकि पूरा कहानी चला है पीरियोडिक टेबल को बनाने पे। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर को कवर करने के बाद हम लोग जो है केमिस्ट्री का सिलेबस को ख़त्म कर लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं वही एनर्जी, वही कंसेप्ट को समझते हुए। ठीक है, और उसी ढंग से लास्ट में जिस तरह हम लोग लास्ट में कंसेप्ट को क्लियर करके और लास्ट में क्वेश्चन बहुत सारा कर लिए, उसके बाद सिलेबस को ख़त्म किए थे। ठीक है, उस चैप्टर का, उसी तरह आज इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को भी पूरा डिटेल में पढ़ने के बाद इस चैप्टर का भी क्वेश्चन आंसर करके केमिस्ट्री का सिलेबस को खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना नया सा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में हमको क्या क्या पढ़ना है ये पहले देखते हैं। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में हमको पढ़ना है पहला इंट्रोडक्शन का पार्ट, मतलब इंट्रोड्यूस करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, दूसरा नीड फॉर क्लासिफिकेशन, मतलब ग्रुपिंग। इस चैप्टर में पूरा जो कहानी चला है ना, एलिमेंट को ग्रुपिंग को लेके चला है। अलग अलग साइंटिस्ट आ रहा था, अलग अलग कहानी कर रहा था, अलग अलग ग्रुपिंग कर रहा था, तो यही चीज़ इस चैप्टर में चला है। ठीक है, दूसरा इसमें सबसे पहला जो ग्रुपिंग करने, मतलब टेबल बनाने जो आया था, ठीक है, वो आया था ड्रॉविनर नाम का साइंटिस्ट। ठीक है, तो इसीलिए पहला इसका कहानी पढ़ेंगे कि ये कैसे फेल हो गया, कैसे ये सक्सेस हुआ, कहाँ तक इसका सक्सेस हुआ। ठीक है, नेक्स्ट न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये चीज़ को कवर करना है। इससे थोड़ा सा थ्योरी इसका ज़्यादा यूजफुल रहा, लेकिन इसका भी थ्योरी कंप्लीट नहीं हो पाया, तो फिर इसका भी थ्योरी फेल हो जाएगा। उसके लास्ट में आएगा मेंडलीव आएगा, तो मेंडलीव भी जो है इसका बहुत हद तक सक्सेस रहेगा, लेकिन पूरा इसका आइसोटोप का जो कहानी आ जाएगा तो फिर इसका कहानी फेल हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और यही टेबल जो है वो आपको आज दिख रहा है। पीरियोडिक टेबल जो आज देखते हैं वही है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और इसको बनाने में इसका हाथ था। ये जो इसी का कंक्लूजन को लेके ये थोड़ा सा चेंज करता है और कहानी पूरा बन जाता है। ठीक है, तो और लास्ट में जो है वो पढ़ेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग क्या क्या ट्रेंड, मतलब ग्रुप में जाएंगे तो क्या होगा, पीरियड में जाएंगे तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा, साइज घटेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, कैसे कैसे बढ़ेगा, कैसे कैसे घटेगा, ये ट्रेंड को पढ़ेंगे पूरा पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल का लास्ट में एक पीरियोडिक टेबल लर्न करने का तरीका बता देंगे आप लोग को। उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म। ठीक है, और ख़त्म करने के बाद फिर जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे इस चैप्टर का, उसके बाद खत्म। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो लिखे हैं पॉइंट इंट्रोडक्शन पॉइंट से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट जो था इंट्रोडक्शन पॉइंट। ठीक है, इंट्रोडक्शन पॉइंट में देखिए सबसे पहला बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन पॉइंट में क्या क्या बात करते हैं। सबसे पहले ये देखिए
कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जो होता है उसका छोटा एलिमेंट क्या होता है, ठीक है, उसका सबसे छोटा एलिमेंट जो होता है, सबसे छोटा जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है, क्या होता है, एलिमेंट। और एलिमेंट ही कोई भी चीज़ का जो है उस सब्सटेंस का कैरेक्टर को बताता है, मतलब कैरेक्टर को बताता है, मतलब अगर मान लो कि अगर ये जो है एक अगर बोल रहे हैं कि अगर ये मेटल है, अगर ये चीज़ अगर बोल रहे हैं मेटल है तो इसका देखेंगे हम लोग तो जाके बोलेंगे कि ये Fe है इसका एलिमेंट, यही ना, मतलब इसका छोटा यूनिट जो है वो क्या है, Fe है। तभी अगर आयरन है, ये अगर मान लेते हैं एक सपोज करते हैं आयरन है, इकट्ठा तो नाम आयरन है लेकिन सबसे छोटा जो है ये छोटा छोटा यूनिट Fe का छोटा Fe का Fe, मतलब इस तरह करके बहुत सारा Fe मिलके एक ये ब्लॉक बना रहा होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं कि आयरन है तो आयरन जो होगा हार्ड होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और भी जितना भी है वो सब पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा, तो एलिमेंट से ये चीज़ समझ में आता है, सबसे पहले एलिमेंट इसीलिए उठाएं क्योंकि एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो एलिमेंट क्या होता है, सब्सटेंस का वो छोटा सा यूनिट, ठीक है, किसी सब्सटेंस का वो छोटा यूनिट जिससे कि वो चीज़ बना हुआ है और वो उसका कैरेक्टर को, उस सब्सटेंस का कैरेक्टर को बता रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है। और ये जो होता है ये प्योर, ठीक है, ये बोलते हैं इसको प्योर। प्योर मतलब कहने का मतलब क्या है, इसमें कोई और तरह का नहीं पाया जाएगा। जैसे कि बात करते हैं, ठीक है, ये एलिमेंट के बारे में बात हो गया। अब बात करते हैं अगर दूसरा कोई चीज़, जैसे मान लो तो H2O, क्या ये प्योर है, ये H2O क्या ये एलिमेंट है, तो एलिमेंट नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा कंपाउंड, वाटर का ये कंपाउंड है, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो इसमें दो तरीके का एलिमेंट जुड़ गया है, एक एलिमेंट ऑक्सीजन का है, ठीक है, ऑक्सीजन एक मिला हुआ और एक क्या मिला हुआ, हाइड्रोजन मिला हुआ, ठीक है। तो देखो अब क्या था, पहले जब ये पीरियोडिक टेबल का बात चल रहा था, मतलब ग्रुपिंग करने का बात चल रहा था, तो देखो अलग अलग तरीके का सब्सटेंस पाया जा रहा था उस टाइम दुनिया में, अभी भी पाया जाता है। तो जैसे जैसे सब्सटेंस पाया जा रहा था तो हर एक सब्सटेंस के बारे में आदमी क्या कर रहा था कि जानना चाह रहा था। जैसे मान लेते हैं कि दो सब्सटेंस है मेरे पास, A और B है, ठीक है, इसके बारे में भी पता करना है, इसके बारे में भी पता करना है कि, और इस तरह बहुत सारा सब्सटेंस था। तो अगर बहुत सारा सब्सटेंस है, ठीक है, और हमको पता है कि उसका जो है ये कैरेक्टर पता करना, कैरेक्टर मतलब पता करना मतलब क्या पता कर रहा है कि इसका कैरेक्टर कैसा होगा, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी कैसा होगा, इसका केमिकल प्रॉपर्टी कैसा होगा, किसके साथ कैसा रिएक्शन शो करेगा, ये सब हमको पता करना है, ठीक है। जब पता करना है तो सबसे पहला बेसिक यूनिट हमको पता है कि इसका जो कैरेक्टर जो बताएंगे वो एलिमेंट ही होगा, छोटे छोटे एलिमेंट से बना होगा, और एलिमेंट से उसी से निकल के आ रहा होगा क्या, उसका प्रॉपर्टी। तो देखो क्या हो रहा था कि बहुत सारा एलिमेंट हो रहा था, तो हर एक के बारे में पढ़ना क्या कर रहा था, मुश्किल क्रिएट कर रहा था कि हम इसके बारे में भी अलग से पढ़ें, इसके बारे में कोई नया एलिमेंट निकल रहा है तो उसके बारे में पढ़ें, इसके बारे में पढ़ें, तो इस तरह मुश्किल क्रिएट होते चला जा रहा था साइंटिस्ट लोग के लिए। तो वो क्या किया, बोला कि हर एक सब्सटेंस के बारे में ऐसा क्या करते हैं, जैसे मान लो A और B, ठीक है, ये भी अगर मान लो कि ये वाटर के साथ एक तरह का रिएक्शन शो करता है कि वाटर के साथ ये भी बोल रहे हैं कि ये भी वाटर के मेटल है, अगर मान लेते हैं कोई भी मेटल है, ये मेटल के साथ रिएक्शन करके बोल रहे हैं कि हाइड्रोक्साइड बना रहा है, हाइड्रोक्साइड का कोई कंपाउंड। इसी तरह ये कोई मेटल B है जो कि B के मेटल, जैसे एक समय A प्लस H2O मान लेते हैं तो ये बन रहा है AOH2 मान लेते हैं एक समय, इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, ठीक है। B का अगर मान लेते हैं तो H2O है तो इसका कितना होगा, BOH2 होगा, ठीक है। तो देखिए ये भी एक तरह का कंपाउंड बनाया, ये भी सेम तरह का कंपाउंड बनाया, तो इससे हमको ये पता लग सकता है कि ऐसे अगर 50 एलिमेंट अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो 50 एलिमेंट में से अगर सबका कुछ कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी तो मिलता होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि 50 में से सब 50 डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा। तो आदमी लोग क्या करना, साइंटिस्ट लोग क्या करना शुरू किया कि चलो वैसा वैसा एलिमेंट को ग्रुप करते हैं और एक ग्रुप में रखते हैं, ताकि हमको क्या फायदा हो कि अगर एक ग्रुप के बारे में पढ़ें या एक ग्रुप के बारे में पढ़ें तो उसके नीचे जितना भी उस ग्रुप में है उसके बारे में पता लगाया जाए, ठीक है, पता लग जाए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आप लोग स्कूल में हैं तो स्कूल का ही एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे जरा समझिएगा। ये 4 ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए 4 ग्रुप दिया हुआ है, अगर मान लेते हैं किसी के बारे में अगर बोल दिया जाए, एक कोई स्टूडेंट आया बाहर, किसी को दे दिया गया है एक ये, और इसके बारे में सिर्फ इतना बताया गया है कि ये जो स्टूडेंट है वो B सेक्शन का है,
ठीक है। तो स्टूडेंट में बॉयज़ भी हो सकता है, गर्ल्स भी हो सकता है। तो अब हम बोलेंगे बताइए ये स्टूडेंट बॉयज़ है कि गर्ल्स है, तो क्या पता चल जाएगा। हमको पता है कि बी से पता बी ग्रुप का है तो मतलब गर्ल्स होगी, तो मतलब ये जो स्टूडेंट है वो क्या है, गर्ल्स है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा, अगर और भी इंफॉर्मेशन अगर मान लेते हैं कि बी का है, ये गर्ल्स है लेकिन इसमें इंटेलिजेंट है एक ग्रुप, और एक गर्ल्स है जिसमें कि बी है जिसमें हेलो हेलो है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, मतलब ये बच्चा जो है वो थोड़ा सा वीक है, ठीक है, वीक है, वीक, ठीक। अगर ये बच्चा वीक है तो अगर हम बोलेंगे कि ये जो है बी ग्रुप का है, तो इससे ये समझ में आएगा कि ये जो ग्रुप ये स्टूडेंट है ये क्या है, ये गर्ल्स भी है और इंटेलिजेंट भी है। तो इससे ये फायदा हो रहा है कि अभी देखिए हमको इतना के बारे में नहीं पढ़ना पड़ रहा है, अगर एक एक करके देखना पड़ता हमको कि कौन जो है वो इंटेलिजेंट भी है, गर्ल्स भी है, तो ये दोनों ग्रुप को पढ़ने पड़ता, लेकिन इतना तो नहीं पढ़े, सिर्फ बी बारे में पता चल गया। ग्रुपिंग करने से यही फायदा होता है कि अगर किसी एक के बारे में पता लगाओ, अगर मान लो और भी दे देता कि एक इतना सारा स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट, कितना, हाँ मान लेते हैं 20 स्टूडेंट दिया हुआ है, 20 का जो है अलग अलग बोल देगा तो कि सब जो है बी का है, तो हम बोल सकते हैं कि जितना भी बी का है सब जो है गर्ल्स ही है और क्या है, इंटेलिजेंट है। तो ग्रुपिंग से ये फायदा होता है किसी एक के बारे में उठाओ और वो पूरे के बारे में पता लग जाए, ठीक है। तो इसीलिए साइंटिस्ट लोग जो था वो कहानी को आसान बनाने के लिए हर एक ग्रुप के बारे में अलग अलग ना पढ़ने पड़े, सारे एलिमेंट के बारे में अलग अलग ना पढ़ने पड़े, इसीलिए क्या कर रहा था, ग्रुपिंग करना शुरू कर रहा था, ठीक है। क्या करना शुरू कर रहा था, ग्रुपिंग करना शुरू कर रहा था। यार यही ग्रुपिंग करने के लिए सबसे पहला जो आया, वो सबसे पहला आया उस साइंटिस्ट का नाम था ड्रॉविनर, ठीक है। चलिए देखते हैं ड्रॉविनर क्या था। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। अब क्या है, सेकेंड पॉइंट जो हम लिखे थे ड्रॉविनर ट्रेंड, सबसे पहला क्लासिफिकेशन करने के लिए, मतलब एलिमेंट को अरेंज करने के लिए, ग्रुपिंग करने के लिए यही आया ड्रॉविनर नाम का साइंटिस्ट। देखो क्या किया था, मान लेते हैं कि उस टाइम जब ये बना रहा था टेबल को, उस टाइम मान लेते हैं एक सेकेंड के लिए कि जो था वो GH 8 एलिमेंट हुआ करता था, कितना, 8, ठीक है। अगर 8 एलिमेंट हुआ कर रहा है, GH I भी मान लो, ठीक है, I तक चल जाओ, ठीक है। 9 एलिमेंट था, ठीक है। 9 एलिमेंट में क्या हुआ था कि ऐसा ये ग्रुपिंग करना शुरू किया। सबसे पहले ये 9 ग्रुप के बारे में देखा, सबके बारे में अलग अलग पढ़ा। अब पढ़ने के बाद फिर ये पता लगाया कि 3-3 का ग्रुप बनाया जा सकता है, ठीक है। जितना ये अभी 9 एलिमेंट माने हैं, ऐसा नहीं है कि 9 ही पाया जा रहा है, उस टाइम और भी पाया जा रहा था, ठीक है, जब ये खोज कर रहा था। तो अब क्या किया, ये सारे ग्रुप के एलिमेंट को स्टडी करने के बाद देखा, बोला ये सब में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज है, ठीक है, कुछ ना कुछ सिमिलर दिख रहा है कैरेक्टर। तो बोला अच्छा अगर सिमिलर दिख रहा है तो बोला क्या हम ऐसा सिमिलरिटी को मतलब 3-3 का ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे मानते हैं कि इसको पहला बार में इसको ले लिया, तो A, D और E का 3 का एक ग्रुप बनाया, ठीक है, ये तीनों का आपस में मिला। दूसरा बोला B, D, F का एक ग्रुप, B, D, F, ये 3 का बोला कि आपस में इसका मिलेगा प्रॉपर्टी, और लास्ट में G, H, I, ठीक है। इस तरह करके क्या करा, इस तरह करने के बाद इसको ये ग्रुपिंग किया, 3-3 एलिमेंट का ग्रुप किया, और 3-3 एलिमेंट का ग्रुप करने के बाद इसमें ये ग्रुप में इस ग्रुप का नाम दिया, क्या नाम दिया, इस ग्रुप को बोला 3-3 एलिमेंट का जो ग्रुप बनाया था इसको ग्रुप का नाम दिया ट्रेड्स, ठीक है। तो इस तरह करके ट्रेड्स बनाना शुरू किया, 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, इस तरह जितना एलिमेंट था वो 3-3 का ग्रुप बनाना शुरू किया, ठीक है। इसमें क्या किया, सबसे पहला क्या किया, इसमें कुछ बात बताया। इसमें क्या बोला कि जो एक ट्रेड में अगर आप किसी भी एक एलिमेंट को उठाओ इसमें से, तो इसका जो प्रॉपर्टी होगा, इसका जो प्रॉपर्टी होगा, इसका जो प्रॉपर्टी होगा, आपस में सब सिमिलर होगा। मतलब इसका अगर इसका ये कोई जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी ये रखेगा, इसका भी सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा सेम होगा। मतलब एक ट्रेड में किसी भी एक एलिमेंट का उठाओ तो बाकी का 2 एलिमेंट जो है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला, नेक्स्ट पॉइंट में बोला कि जो बीच वाला एलिमेंट होगा ना, बीच वाले एलिमेंट का अगर एटॉमिक मास अगर हम कैलकुलेट करें तो A और C, ठीक है, मतलब फर्स्ट वाले और लास्ट वाले का जोड़ के सम को जोड़ो, मतलब उसका एटॉमिक मास को जोड़ो, उसका आधा करो, आधा करने के बाद जो आएगा वो आएगा आपका क्या, इसका एटॉमिक मास के बराबर आएगा, ठीक है।
जैसे इसका एग्जांपल मान लेते हैं कि इसका एटॉमिक मास 8 है, इसका मान लेते हैं कि इसका एटॉमिक मास 4 है, तो इसका बताइए कितना आएगा। तो ड्रॉविनर के हिसाब से कितना आएगा, तो वो बोला था कि ठीक है, तो बाकी का 2 का दिया हुआ है, तो ऐसा कीजिए H का जो एटॉमिक मास होगा ये दोनों को जोड़िए, 8 + 4 को जोड़िए और डिवाइड बाई 2 कीजिए, मतलब आधा कीजिए, तो 8 × 4 = 12, 12 + 2 कितना आएगा, तो 6। तो इसका जो एटॉमिक मास आएगा वो 6 आएगा। ये 2 पॉइंट को लेके चला था। सबसे पहला पॉइंट कि जो ट्रेड में किसी भी एक एलिमेंट को उठाओ तो उसका उस ट्रेड में बाकी 2 एलिमेंट जो एग्जिस्ट कर रहा है उससे उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी मिलेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये बोला कि बी का जो एटॉमिक मास होगा ए और सी का मास का सम का, ठीक है, हाफ होगा, या फिर बोल सकते हैं ए और सी मास का एवरेज होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट इसका जो एक्चुअल एग्जाम्पल हम देखते हैं कि क्या ऐसा कुछ एग्जाम्पल में एग्जिस्ट किया था या फिर पहले ही फेल कर गया था, 1-2 एग्जाम्पल में देखते हैं। ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, चलिए एक एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं, जैसे कि एक ट्रेड का एग्जाम्पल लिए, ठीक है, लिथियम, सोडियम और पोटासियम। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, इसका एटॉमिक मास दिया हुआ इधर, ये मास है, एटॉमिक मास, ठीक है, 6.9 कितना 23, इसका कितना है 39। अब देखते हैं क्या वो जो बात बोला था, क्या वो बात सही बोला था या फिर इसमें फॉलो हो रहा है। तो जरा देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो था वो फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, ये बाद में देखते हैं। पहले देखते हैं एटॉमिक मास वाला कहानी। इसका जो बोला था कि बी का जो एटॉमिक मास होगा ये दोनों का सम का आधा होगा। जरा देखते हैं बी का एटॉमिक मास, Na का मास यहाँ भूल जाओ अभी कि ये 23 दिया हुआ है। ठीक है, अभी ये भूल जाओ, इसका Na का जो है मास निकाल रहे हैं, नेम मत कोई समझ लेना। ठीक है, देखो 6.9 + 39 और डिवाइडेड बाय ये दोनों का मास का क्या बोला था, हाफ कीजिए, हाफ करते हैं इसको, अप्रॉक्स 7 + 39 कितना आएगा, तो कितना आएगा 46/2 कितना आएगा 23 आएगा। और यही जो मास होता है वो कितना किसका होता है, सोडियम का होता है। और ये कहानी क्लियर हुआ, मतलब ये कहानी पहला वाला जो स्टेटमेंट, सेकंड वाला जो स्टेटमेंट दिया था वो इसका सही हो गया। कहानी पूरा मज़े में कहानी चल रहा है। ठीक है, बोला अरे एक ट्रेड तो उठाए, बहुत अच्छा सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए क्या इसका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा क्या, कुछ प्रॉपर्टी मिल रहा है क्या। देखिए सबसे पहले पता लगाते हैं क्या ये, सबसे पहले इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, सोडियम का 11, इसका 19। ठीक है, इसका लिखेंगे तो कितना आएगा, 3 होता है तो 2 1, सोडियम का लिखेंगे तो 2 8 1, इसका लिखेंगे तो कितना आएगा 2 8 8 1। ठीक है, 19 होता है। तो जरा देखिए सबका आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। अगर आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो हम बोले थे कि अगर आउटर मोस्ट सेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो मेटल के कैटेगरी में रखेंगे। तो यहाँ जो ट्रेड उठाया गया है वो कैसा है, मेटल है, मतलब ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है। बात सही है। दूसरा, ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया कि मेटल है ये तीनों। उसके बाद एक चीज़ और, दूसरा देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगा क्या। हम जैसे एग्जांपल लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी को चेक करते हैं, क्या केमिकल प्रॉपर्टी सेम शो करेगा। हाँ, सेम से शो करेगा। जैसे सोडियम को वाटर के साथ रिएक्शन शो करवाइए तो क्या बनेगा, NaOH बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा पोटासियम को अगर लेते हैं तो पोटासियम का भी क्या आएगा, KOH, तो इसका KOH। ठीक है, लिथियम का लेना है तो लिथियम का भी ले सकते हैं, लेकिन इसको जल्दी लेते नहीं है ये रिएक्शन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, वास्ट, मतलब बहुत तेज़ी के साथ रिएक्शन करता है, इसीलिए इसको नहीं लेते हैं। LiOH होगा, LiOH। देखिए ये जैसा हाइड्रोक्साइड ये बना रहा है, जैसा हाइड्रोक्साइड ये बना रहा है, जैसा हाइड्रोक्साइड ये बना रहा है, तीनों जो हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, यहाँ जो तीनों हाइड्रोक्साइड देख रहे हैं वो क्या है, आपस में सिमिलर है। इसका मतलब ये है, पहला पॉइंट भी क्लियर है, मास मिल रहा है। ठीक है, दूसरा वाला कहानी है फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है क्योंकि सब मेटल है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है क्योंकि आपस में रिएक्शन करने का भी तरीका जो है वो क्या है, सेम है। ठीक है, मिलते हैं दूसरा एग्जाम्पल के साथ। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा ट्रेड उठाएंगे। ये क्या यही एक ट्रेड से वो प्रूव कर दिया था, नहीं और भी ट्रेड है, जरा देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लिए एक ट्रेड, दूसरा ट्रेड ले रहे हैं जिसमें कि लिए हैं कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। ठीक है,
तीनों का जो वैलेंसी होता है वो होता है +2 +2 +2, ठीक है। तीनों का वैलेंसी अगर +2 है निकालिएगा, क्योंकि सेम ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। जरा देखिए इसका निकाल देते हैं। 20 है तो 2 8 2 आएगा, इसका भी 2 +2 है, इसका भी +2 है, ठीक है। इसका ये जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास दिया हुआ है। पहले इसका प्रूफ करते हैं। क्या इसका एटॉमिक मास जो है बी वाले का, वो इसको और इसको जोड़ने के हाफ के बराबर है क्या? हाँ, चेक कीजिए। जैसे मान लीजिए इसका एटॉमिक मास निकाल रहे हैं, इसका एटॉमिक मास, तो इसका प्लस इसका 137, इसको डिवाइड करने पे ये आपका आएगा 88.7, ठीक है। ये यूनिट लिए हैं, यूनिट, इतना यूनिट होगा, ठीक है। अगर इतना यूनिट है तो जरा देखिए क्या इसके आसपास है, 87.6 है, यहाँ कितना है 88.7, मतलब थोड़ा सा है। अगर बोला कि इतना चलेगा, ठीक है, बोला इसके आसपास आ रहा है ना, तो मान लो ना कि ऐसा हो रहा है, तो बोला ठीक है चलो देखा जाएगा अगला ट्रेड में, ठीक है। तो देखो ये पहला वाला कहानी, दूसरा कहानी जो है सेटिस्फाई कर गया। पहला फिर देखते हैं क्या ये सब मेटल है। लास्ट सेल में अगर 2 अगर +2 वैलेंस से, मतलब लास्ट सेल में इसको 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाह रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को ये लूज करना चाह रहा है, 2 ये करना चाह रहा है, तो हम बोले थे 1 2 और 3 अगर लास्ट सेल में आए तो वो लूज करना चाहता है और वो मेटल होता है। मतलब ये जो तीनों ट्रेड चला है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब सेम होगा, क्योंकि सब जो है वो क्या है, मेटल है, ठीक है, तीनों सेम हो गया। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी पे। तो देखो केमिकल प्रॉपर्टी अगर वैलेंसी अगर +2 है अगर सबका, तो वो जो ये रिएक्शन शो करेगा, ये रिएक्शन शो करेगा, ऐसा ही रिएक्शन आपस में सब शो करेगा। एक एग्जांपल Ca+H2O इसका शो करवाइएगा तो CaOH2 ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसी तरह ये बनाएगा, उसी तरह ये बनाएगा। तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ ये नोट करने वाला बात है कि इसका थोड़ा सा एक्चुअल एटॉमिक मास से पॉइंट भाग रहा है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा आगे और कंप्रोमाइज करना पड़ेगा क्या, जरा देखते हैं अगला एक एग्जांपल लेके। चलिए अगला एक एग्जांपल ले रहे हैं, जो अगला एक ट्रेड है जिसमें कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये एक ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक मास दिया हुआ है 35.5, ब्रोमीन का दिया हुआ है इतना, आयोडीन का दिया हुआ है इतना। देखो हर बार इसका 2 स्टेटमेंट को अगर प्रूव करो, अगर 2 स्टेटमेंट इसका प्रूफ हो रहा है तो हम बोलेंगे इसका थ्योरी सही था, अगर देखेंगे नहीं प्रूफ हो रहा है तो हम बोलेंगे गलत था, ठीक है। चलो देखते हैं इसका Br का। देखिए इस Br का एटॉमिक मास कितना होगा, तो ये दोनों का मास को जोड़िए और हाफ कीजिए, तो ये दोनों मास का जोड़िए और हाफ कीजिए, तो ये आ रहा है 81.2। लेकिन एक्चुअल मास कितना होता है ब्रोमीन का, तो वो देखेंगे 79.9। तो मतलब यहाँ भी थोड़ा सा ज़्यादा गैप भाग गया, ठीक है। मतलब ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा हायर एलिमेंट के पास जा रहे हैं ना, तो देख रहे हैं ये गैप जो है वो बीच वाले का, मतलब जो निकाल रहे हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा भाग नहीं रहा है। तो अब इसमें देखते हैं, ठीक है, बोला ठीक है रुको ना, लेकिन बोला रुको ठीक है, रुक गए थोड़ा सा। पहले चेक करो केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करो इसका, क्या फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टी में बात करें तो इसका Cl है, इसका Br है, इसका आयोडीन है, तो ये सबका जो होता है ना, सबका लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। लास्ट सेल में इसका भी 7 इलेक्ट्रॉन आएगा, लास्ट सेल में इसका भी 7 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में इसका भी 7 इलेक्ट्रॉन। तो सब जो है एक इलेक्ट्रॉन सबको चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ये पागल है। तो एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए पागल है तो मतलब क्या है कि सब जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सब नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, ठीक है। दूसरा कभी भी ये Cl के जैसा एग्जिस्ट नहीं करेगा, Cl2 के जैसा पाया जाएगा, Br2 के जैसा पाया जाएगा, I2 के जैसा पाया जाएगा। मतलब ये है कि आपस में ये सब गैस होता है, तो ये सब जो गैस है वो सब क्या है, डायटॉमिक है। डायटॉमिक का मतलब सभी कभी भी सिंगल नहीं होगा, हमेशा 2 के फॉर्म में होगा, क्योंकि सिंगल रहेगा तो क्या होगा, ये दोनों Cl2 है मतलब क्या है, कोवलेंट बॉन्ड बना के स्थिर बैठा हुआ है, Br है मतलब क्या है, कोवलेंट बॉन्ड बना के ये बैठा हुआ है, ठीक है। ये समझ में आया। तो बोला फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी तो ठीक ही दिख रहा है, ठीक है। दूसरा ये सब आपस में मतलब वाटर के साथ अगर रिएक्शन करवाया जाए ये तीनों में से किसी को, तो ये जो है ये बनाएगा तुम्हारा, ये बनाएगा HCl HBr HI, मतलब हाइड्रोजन के साथ एसिड बनाएगा, ठीक है। एसिड का फॉर्मेशन करेगा अगर इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाए। बोला नेचर तो सेम लग रहा है, नॉन मेटल
नॉन मेटल। उसके बाद सबको सब डायटोमिक, सही है। दूसरा एक जैसा सबका, सब जो एसिड बनाएगा ये भी एसिड बन रहा है, ठीक है। अब बात आता है ये, और सबसे पहले एक चीज़ और, क्योंकि लास्ट सेल में सबको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो सबका जो है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका लिमिटेशन, ठीक है। क्या लिमिटेशन इसका बनने का वजह, मतलब इसका थ्योरी आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, इसके लिए ज़रा देखते हैं। चलिए अब इसका लिमिटेशन क्या था, ठीक है। लिमिटेशन का बात करें, लिमिटेशन, ठीक है। लिमिटेशन क्या बना है इसका, बोला कि ठीक है तुम ट्रेड तो बना रहे हो सबका, 3-3 एलिमेंट का ट्रेड बनाते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये सारा ट्रेड को, सारा एलिमेंट जितना भी एग्जिस्ट कर रहा था उस टाइम, अगर मान लेते हैं 100 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा था, मतलब 99 मान लो अच्छा कैलकुलेशन के लिए, तो 99 का अगर 3-3 का ट्रेड बनाएंगे तो कितना आएगा, 33 ट्रेड बनना चाहिए था, ठीक है। 99 ट्रेड है तो लेकिन 99 ट्रेड मतलब सारा एलिमेंट को वो ट्रेड में अरेंज नहीं कर पाया। सबसे पहला थ्योरी यहीं फेल हो गया इसका। बोला कुछ दूर तक ये चला, फिर बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं। बोला ठीक है बाबू, उसका भी पीठ थपथपाया गया। बोला ठीक है बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सारे एलिमेंट को अरेंज नहीं कर पाया ना, इसी में इसका थ्योरी वहाँ से फेल होना स्टार्ट हुआ। दूसरा, इसका जैसे जैसे हायर के एलिमेंट की तरफ बढ़ रहा था ना, हायर एलिमेंट के जैसे बढ़ रहा था, तो वो जो गैप नहीं नजर आ रहा था अभी कि दोनों का मास का जोड़ने के बाद आधा करने पे एक्चुअल मास से जो मिला रहे थे, वो गैप जो था वो क्या दिख रहा था, वो ज़्यादा बढ़ता हुआ चला जा रहा था, ठीक है। फिर He के साथ भी हीलियम जो है, मतलब उस टाइम जो पाया जा रहा था हीलियम, जिसको बोलते हैं नॉर्मल गैस, उसको भी सही से उसका प्रॉपर्टी को किसी दूसरे ट्रेड से मैच नहीं करवा पा रहा था। तो फिर इतना सारा कहानी ट्रेड ऑब्जेक्शन आ गया उसके सामने। फिर बोला हम ऐसा करते हैं, हम जहाँ तक सके वहाँ तक कर पाएँ। अब जो है मेरा थ्योरी, मतलब उसका थ्योरी जो था, आदमी मतलब दूसरा साइंटिस्ट जिसका नाम है न्यूलैंड, वो आके फेल कर देता है। बोलता है हम उससे अच्छे बेहतर तरीके से जो है वो क्या करेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे और अरेंज करेंगे, ठीक है। जरा देखते हैं नेक्स्ट होशियार जो आता है, उसका होशियार का नाम है आपका क्या, न्यूलैंड्स। और न्यूलैंड्स के थ्योरी के साथ वो कैसे पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था, इसके साथ मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमें देखते रहिए, ठीक है, मेरे लेक्चर को देखते रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और मेरे चैनल को, ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि आपका सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।